सुन मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। यह कोई साधारण सूचना नहीं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं, बल्कि एक गहन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने को एक नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। इस संदेश की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अल्पविराम एक विशेष अर्थ रखता है, एक गहरा स्पंदन लिए हुए है जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचने को आतुर है। इसे कानों से नहीं, आत्मा से सुनना होगा। इसे मस्तिष्क से नहीं, हृदय से समझना होगा, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह साधारण घटनाओं की श्रृंखला मात्र नहीं, बल्कि एक लौकिक न्याय का, एक कर्मफल का अकाट्य प्रदर्शन है। वे जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का सोचा था, जिन्होंने तुम्हारी उड़ान को सीमित करने के षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी मुस्कान छीनने के लिए अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित किया था, आज वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर छटपटा रहे हैं। यह दृश्य किसी नाटक का अंश नहीं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है जो अब उनके सम्मुख एक विकराल सत्य बनकर खड़ी है। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना, हर द्वेषपूर्ण विचार एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उन्हीं की ओर लौट आया है और उन्हें उसी पीड़ा, उसी असमंजस, उसी अंधकार में धकेल रहा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए नियत किया था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर अब उन्हीं के शीश महलों को खंडित कर रहे हैं। उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे अब उन्हीं के पतन का कारण बन रहे हैं। सचमुच कोई तुम्हें देखकर, तुम्हारी इस अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा को देखकर, तुम्हारी इस अदम्य जिजीविषा को देखकर पूरी तरह हैरान है, स्तब्ध है, अवाक है। तुमने उन्हें जैसे किसी गहरे, अकल्पनीय सदमे में डाल दिया है। उनकी कल्पनाओं की सीमाओं से परे, उनके अनुमानों को ध्वस्त करते हुए तुम एक ऐसे प्रकाशपुंज के रूप में उभरे हो जिसने उनके अंधकारमय आकलन को चीर दिया है। बेचारे, वे बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव तैर रहा है, उनके मस्तिष्क में प्रश्नों का तूफान उठ रहा है। यह कैसे संभव हुआ? यह तो हमारे अनुमान के विपरीत है। हमने तो इसे कमजोर समझा था, हमने तो इसे पराजित मान लिया था। ऐसे ही अनगिनत विचार उनके मनमस्तिष्क को मथ रहे होंगे। वे समझ नहीं पा रहे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने परिस्थितियों के थपेड़ों में उलझा हुआ, हताश और निराश देखा था, वह आज इतनी दृढ़ता, इतने आत्मविश्वास, इतने तेज के साथ उनके सामने कैसे खड़ा है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभा मंडल, यह सब उनके लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं तुम्हें तोड़ देंगी, तुम्हें झुका देंगी, तुम्हें अपने पद से विचलित कर देंगी। परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। तुमने हर बाधा को एक सीढ़ी बनाया, हर चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित किया, हर नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता की अग्नि में भस्म कर दिया। यह रूपांतरण, यह कायाकल्प उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, और चमत्कार अक्सर उन्हें ही अचंभित करते हैं जो उनकी संभावना पर विश्वास नहीं करते। उनकी हैरानी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भीतर की उस असीम शक्ति को, उस दिव्य चिंगारी को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तुम्हें केवल बाहरी आवरण से आका, तुम्हारी आत्मा की गहराई को मापने का प्रयास ही नहीं किया। और अब जब तुम्हारी आत्मा अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो रही है, तो उनकी आंखें चौंधिया गई हैं। वे उस प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे।
क्योंकि वे स्वयं अंधकार के आदी हो चुके हैं। तुम्हारा मौन भी उन्हें किसी सिंह गर्जना से अधिक भयभीत कर रहा है। तुम्हारी शांति भी उन्हें किसी मांड ने आपके लिए चुना है, आपके लिए सबसे उपयुक्त साथी है। आपका रिश्ता साधारण नहीं होगा, यह वह रिश्ता होगा जो समय के साथ परिपक्व होगा और इसमें आपको अपने साथी के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपका साथी समझदार और संवेदनशील होगा। वह अपने अतीत से कुछ दर्द और कठिनाइयों को लेकर आएगा, लेकिन उसे यह सब अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक प्रेरणा मानता है। उसके पास कोई न कोई लक्ष्य होगा जिसे वह पूरा करना चाहता है। उसके भीतर किसी गहरे उद्देश्य की भावना होगी और वह उसी पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह इंसान वह नहीं है जो तात्कालिक सुख समृद्धि के पीछे भागे। वह स्थायी परिवर्तन और सच्ची सफलता की ओर बढ़ेगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यह आपके जीवन का हिस्सा पहले से ही था। आप दोनों के बीच एक अद्भुत समझ होगी। आप महसूस करेंगे कि यह इंसान वही है जिसे आप अपनी जिंदगी में चाहते थे। पहले यह आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि इस रिश्ते में कोई भी उथल पुथल नहीं है। यह स्थिर और दृढ़ रहेगा, क्योंकि यह रिश्ते की नींव पूरी तरह से विश्वास और समझ पर आधारित होगी। इस इंसान से मिलने के बाद आपके जीवन की सारी चिंता और उदासी खत्म हो जाएगी। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सारी समस्याएं छोटी हैं। उसकी उपस्थिति ही आपके जीवन को शांति और सुकून देती है। आप दोनों की दुनिया मिलकर एक खूबसूरत जीवन बनाएगी जो प्यार, सहयोग और एक दूसरे की मदद से भरा होगा। आपके इस रिश्ते में एक गहरी बात यह होगी कि यह सब कुछ समय के साथ ही सही दिशा में चलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको संकोच हो या आप यह सोचें कि यह सब बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की गति स्वाभाविक होगी। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने का समय मिलेगा। एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने और समझने का यह अवसर आपको मिलेगा जो रिश्ते की मजबूती का कारण बनेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब बाहरी लोग आप दोनों के बीच आकर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे देख नहीं सकते कि दो लोग इतने खुश हैं। हो सकता है कि वे आपके खिलाफ कोई अफवाह फैलाएं या आपको यह महसूस कराएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह सब चीजें अस्थायी होती हैं। आपका और आपके साथी का प्यार असली है। आप दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे और यही आपके रिश्ते की ताकत होगी। आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देगा और उसके साथ आपका रिश्ता सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। वह आपका विश्वास पूरी तरह से जीतने के बाद आपके साथ एक जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशी और प्रेम को कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवारेंगे। जब आप एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में जो अकेलापन था
वह अब समाप्त हो जाएगा। आपका साथी आपके साथ रहेगा और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगेंगे, तो आपका हर दिन और भी खुशहाल होगा। यह यात्रा एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशियों को साझा करेंगे वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं। कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं। यह काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। जो इंसान आपको देखते नहीं है, कहने का अर्थ है, जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे, तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं। अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना, एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है, क्या पता कब कौन क्या काम कैसे काम आ जाए, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर। तो एक फॉर्मेल पूरा करने के लिए यह आपके साथ रहते हैं या तुमसे संबंध बनाए रखते थे, लेकिन आपने इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में, इनके हाव भाव में कोई चेंजेस देखा होगा या बहुत शीघ्र देखने वाले हो। यह अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यह कल तक मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेता था, और आज इतना मधुर व्यवहार, यह कैसे संभव है? और ऐसा भी हो सकता है, सबसे पहले यह आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है। यह भविष्य की एक झलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता।
ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा होगा, यह निश्चित है। यह मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है। तुम्हारी आत्मा ने इस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का यह उत्तर है। माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है कि यह चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास आकार ले रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। यह चीजें चल रही हैं जिनकी तुम्हें शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीजें मालूम नहीं है। तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन गूढ़ चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो, वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। या बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितलियों का अचानक तुम्हारे आसपास मंडराना, या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना। कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का अप्रत्याशित रूप से दिखना। पॉजिटिव सिंबल्स जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। लेकिन बताते हैं, वह मैसेज आप तक आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है, बशर्ते तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला हो। क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तुम दिव्यता से जुड़े हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तुम उस परम सत्ता के अंश हो। आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द, यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था, कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था, इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था, और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा।
या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह भी कहती है और इस बात पर पूर्ण विश्वास रखना कि सच में तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। उसमें एक अद्भुत, एक चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। सच में तुम्हारा हर रुका हुआ काम, हर अटकी हुई योजना अब सिरे चढ़ने वाली है। वह पूर्णता को प्राप्त होने वाली है। यह बात तुम अपनी गांठ बांध लो, इसे अपने हृदय में गहराई से उतार लो। तुम्हें बस वही काम करने हैं, उन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा लगानी है जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी अंतरात्मा को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करे। यह जो हमारा शरीर है, यह तो एक यंत्र मात्र है। यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी सही, कभी गलत। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर शांत चित्त से अपनी अंतरात्मा से, अपने भीतर की आवाज से जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्व से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी वाणी सुन सकते हो? मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, यह तुम्हारे जीवन का सार है। जब तुम अकेले में बैठते हो, जब तुम्हारे आसपास कोई कोलाहल नहीं होता, कोई विक्षेप नहीं होता, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत स्थान पर, प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ विशेष महसूस किया है? क्या कभी अपनी उस अंतरात्मा से, अपने उस गहरे मौन से जुड़ने का, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, तुम्हारी असीम शक्तियाँ क्या है, तुम्हारी क्षमताएं कितनी अनंत है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम कितना अधिक एकाग्र रह सकते हो, अपने मन को कितना स्थिर रख सकते हो और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर भरोसा रखते हो, कितनी अटूट तुम्हारी आस्था है। यह एकाग्रता, यह आत्मसंयम, यह ईश्वर पर अटूट विश्वास, यह सब तुम केवल और केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो, अर्जित कर सकते हो। तो कोशिश तुम्हें यही करनी है। तुम्हारा प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए कि तुम्हें वह करना है, केवल वही करना है जो तुम्हारा मन, तुम्हारा विशुद्ध मन, तुम्हारी आत्मा चाहती है, तुम्हारा दिल, तुम्हारा सच्चा हृदय चाहता है। लोगों के चक्कर में रहोगे, दुनिया की बातों में आओगे तो अक्सर गलत निर्णय लोगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे। कई बार तो तुम एक अच्छा और सही निर्णय भी लोगों की बातों में आकर गलत कर दोगे, उसे संदेह की दृष्टि से देखने लगोगे। लोग तो अक्सर चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी प्रगति रुके, क्योंकि ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक अंग है। इसलिए वे बीच बीच में तुम्हें तरह तरह की सलाह देते हैं, तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते हैं। लेकिन तुम्हें वह नहीं करना है जो लोग कहते हैं, जो दुनिया तुम्हें बताती है। तुम्हें वह करना है जो तुम्हारा दिल, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा विवेक तुम्हें करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए किसी और से पूछने की, किसी की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने अपने जीवन के अनुभवों से, अपनी सफलताओं और असफलताओं से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है, और तुम्हारा यही अनुभव, यही अर्जित ज्ञान ही तुम्हारे काम आएगा, वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक बनेगा। कोई तुम्हें अगर सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह विनम्रता पूर्वक सुन लो, उसका सम्मान करो। लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले उसे अपने विवेक की कसौटी पर अवश्य कसो। सुनो सबकी, सम्मान सबका करो, लेकिन करो केवल अपने मन की, अपनी आत्मा की आवाज की। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना, तुम्हें भी अपनी उस इच्छा के ऊपर, अपने उस निर्णय के ऊपर, अपने उस लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से 100% आश्वस्त होना चाहिए।
तुम्हें उस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो तुम करने जा रहे हो वह कार्य तुम्हें अभिमान पूर्वक नहीं, घमंड के साथ नहीं, बल्कि दृढ़ आत्मविश्वास पूर्वक, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तुम्हें करना है। तुम तभी सफल हो पाओगे, तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, जब तुम्हारे भीतर यह अटूट आत्मविश्वास होगा। जिंदगी में देखो, जब स्वयं ईश्वर ने, परमात्मा ने इस दुनिया में, इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया, हम उन्हें भगवान कहते हैं। वे साक्षात परमपिता परमेश्वर के अवतार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं पूर्णावतार थे, उन्होंने भी संदीपनी आश्रम में जाकर गुरुवर संदीपनी से विधिवत शिक्षा प्राप्त की, उनसे ज्ञान अर्जित किया। यह बात तुम भी भली भांति जानते हो, यह हमारे शास्त्रों में वर्णित है। यानी कि भगवान भी, ईश्वर भी गुरु के बिना, उचित मार्गदर्शन के बिना अधूरे माने गए हैं। उन्होंने भी गुरु की महत्ता को स्थापित किया है। उसी प्रकार से मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक सही गुरु की, एक सच्चे मार्गदर्शक की परम आवश्यकता है। एक ऐसा गुरु जो तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा दे सके, जो तुम्हारी सोई हुई क्षमताओं को जगा सके, जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दे, उसे रूपांतरित कर दे। अब गुरु सिर्फ वही नहीं होता जो पारंपरिक रूप से गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, जो आश्रमों में या गुरुकुलों में मिलते हैं। तुम्हारे गुरु कोई भी हो सकते हैं। एक, तुम्हारे अपने माता पिता, जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया और संस्कार दिए, वे तुम्हारे प्रथम गुरु हो सकते हैं। दो, तुम्हारे जीवन साथी, तुम्हारे पति या पत्नी, जो तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं, वे भी तुम्हारे गुरु बन सकते हैं, तुम्हें सही सलाह दे सकते हैं। तीन, तुम्हारा कोई सच्चा मित्र, कोई हितैषी, जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारा भला चाहता हो, वह भी गुरु की भूमिका निभा सकता है। चार, कोई भी अन्य जानने वाला, कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई पुस्तक या कोई ऐसी घटना भी जो तुम्हें जीवन की गहरी सीख दे जाए, वह भी तुम्हारे लिए गुरु तुल्य हो सकती है। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी में एक ऐसे सच्चे इंसान को, एक ऐसे मार्गदर्शक को ढूंढना है, उसकी पहचान करनी है, जो तुम्हें सही समय पर सही सलाह दे, उचित मार्गदर्शन प्रदान करे, तुम्हें भटकने से बचाए। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई संकट आए, कोई आग लगे, कोई बड़ी विपत्ति आए, तो वह अपना फायर ब्रिगेड, अपना ज्ञान और अनुभव रूपी अग्निशमन यंत्र सदैव तैयार रखे और अपने ज्ञान रूपी शीतल जल से, अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से तुम्हारी जिंदगी में लगी हुई सारी आग को, सारी समस्याओं को, सारी नकारात्मकता को बुझा दे, शांत कर दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी प्राण प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, अपनी इज्जत खुद बना सकते हो, अपने कर्मों से उसे अर्जित कर सकते हो। लेकिन अगर इसे गंवाना है, इसे नष्ट करना है, तो उसके लिए दो पल ही काफी है। एक छोटी सी भूल, एक गलत निर्णय तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला सकता है। इसलिए सही सलाह, सही मार्गदर्शन जो एक सच्चा गुरु, एक अनुभवी मार्गदर्शक प्रदान कर सकता है, वह कोई और नहीं कर सकता, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए चाहे तुम व्यापार कर रहे हो, कोई व्यवसाय चला रहे हो, या कहीं नौकरी कर रहे हो, या गृहस्थ जीवन जी रहे हो, तुम्हें अपने आप को यह अच्छी तरह से समझा लेना है, अपने मन में इन बातों को गहराई से बिठा लेना है। एक, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे भीतर असीम क्षमताएं हैं, मैं परमात्मा का अंश हूँ। दो, मेरे ऊपर मेरे गुरु का, मेरे मार्गदर्शक का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी हुई है। तीन, हीरा मुख से ना कहे, लाख टका मेरा मोल,
हीरा कभी स्वयं नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों में है। उसकी चमक, उसकी गुणवत्ता स्वयं ही उसका मूल्य बता देती है। लेकिन हमारी सामान्य मनुष्यों की क्या आदत होती है? कहीं पर छोटा सा प्लॉट ले लिया तो पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा देंगे। कहीं पर थोड़ी सी जमीन खरीद ली तो रिश्तेदारों में सबको बताकर अपनी शान दिखाएंगे। कहीं कोई महंगा घर खरीद लिया या कोई नई कार या महंगा एसी भी खरीद लिया तो आस पड़ोस में रिश्तेदारों को चिक चिक कर बार बार बताते हैं, देखो हमने तो यह चीज खरीदी है, हम कितने संपन्न हैं। लेकिन तुम्हारी यह घटिया सोच, यह दिखावे की जिंदगी, यह प्रदर्शन की प्रवृत्ति तुम्हें हमेशा किश्तों में, ऋणों में और मानसिक तनाव में बांधे रखेगी। तुम्हें कभी सच्चा सुख, सच्ची शांति नहीं मिलेगी। तुम जिंदगी में कभी कुछ वास्तव में बड़ा, कुछ स्थायी, कुछ सार्थक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा तो केवल दिखावे में ही व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अपने आप को यह समझाओ, अपने मन को यह सिखाओ कि यह सब छोटी मोटी बातें हैं, यह भौतिक वस्तुएं क्षण भंगुर हैं। इनका दिखावा करना, इन पर गर्व करना व्यर्थ है, यह जरूरी नहीं है। जब तुम वास्तव में आगे बढ़ोगे, जब तुम सच्चे अर्थों में सफल होगे, जब तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे कर्म महान होंगे, तो लोगों को तुम्हारे बारे में यूं ही अपने आप ही पता चल जाएगा। तुम्हारी कीर्ति सुगंध की तरह स्वयं ही फैल जाएगी। असफलताएं जीवन में कभी कभी अगर असफलताएं मिलती हैं, अगर तुम किसी प्रयास में विफल हो जाते हो, तो इतना ध्यान रखना कि ये असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर आपकी अंतिम